सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी नागरिक शास्त्र की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, फर्स्ट लेसन हमारा लोकतंत्र में आज हम यहाँ पर जानेंगे चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव में प्रयोग होने वाले कौन कौन से उपकरण, और इसके पश्चात हमारा जो अगला होगा भारतीय संविधान में व्यवस्थाओं में मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के बारे में, न्यायपालिका के बारे में और संचार के माध्यम का यानी मीडिया का हमारे लोकतंत्र में क्या महत्व है, आइए इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर जुड़ेंगे एक दूसरे से और अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की प्रक्रिया। पिछली वीडियो में मैंने जाना था निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या है? चुनाव से जुड़ी हुई समस्त प्रकार के संसाधनों को जुटाना, व्यवस्थाओं को बनाते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, ये निर्वाचन आयोग के मुख्य दायित्व है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। विद्यार्थियों, चुनाव के समय या चुनाव होने के दौरान आप लोगों ने सुना होगा कि आचार्य संहिता लागू कर दी जाती है। उसका अर्थ यह है कि किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य, चाहे वह कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी सांसद, विधायक या कोई भी नेता हो, अगर वह निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सीमाएं बंधी हुई होती हैं उनका उल्लंघन करता है, जो नियम है निर्वाचन आयोग के उनका उल्लंघन करता है, उनका पालन नहीं करता है चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग और हमारे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को होता है, और इन दोनों की भूमिका ही सर्वोपरि होती है। विद्यार्थियों, चुनाव के दौरान किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार का कोई भी रोल अदा नहीं होता है। अर्थात जो निर्वाचन आयोग के द्वारा गाइडलाइन चुनाव के समय जारी की जाती है, उसका अनुपालन करना समस्त पार्टियों के मेंबर्स को, चुनाव में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों को मानने पड़ते हैं। विद्यार्थियों, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनाता है। मतदाता सूची बनाने का अभिप्राय यह है कि निर्वाचन आयोग द्वारा एक जनगणना होती है, जिसमें समस्त निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी होती है, उनका नाम मतदाता सूची में इंक्लूड किया जाता है और उसको एक खाका तैयार करके निर्वाचन आयोग को सौंपा जाता है, ताकि निर्वाचन आयोग को यह जानकारी रहे कि किस निर्वाचन क्षेत्र में कितने व्यक्ति हैं जो चुनाव में अपना मत डालने के लिए वहां पर मतदाता केंद्रों पर पहुंचेंगे। तो भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का अधिकार रखता है। विद्यार्थियों,
किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की सूची अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। तो विद्यार्थी, ये है चुनाव प्रक्रिया। सबसे पहले जो विद्यार्थी चुनाव में उम्मीदवार है उसे भारत का नागरिक होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद वह नामांकन दाखिल करता है चुनाव के दौरान। यह चुनाव की प्रक्रिया का संपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है, जिसका निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करते हुए उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, उनको चुनाव चिन्ह बांटने के लिए, उनकी जांच करने के लिए और उन्हें प्रचार प्रसार करने के लिए पर्याप्त समय देता है। इसके बाद चुनाव प्रचार मतदान की तिथि 48 घंटे पहले बंद हो जाती है। विद्यार्थियों, जैसे आज वोटिंग का समय है, आज हमें मतदान करने जाना है, तो आज से 48 घंटे पूर्व यानी 2 दिन पूर्व आपके संपूर्ण प्रचार प्रसार, एक दूसरे के साथ भीड़ भाड़ में एकजुट होकर के वार्तालाप करना, ये संपूर्ण कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं। मतदाता को चाहिए कि मतदान वाले अपना दिन मतदाता पहचान पत्र एपिक लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि और स्थान मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार विजयी घोषित किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये एक छोटी सी रूपरेखा है कि जिस दिन मतदान होता है, वोटिंग होती है, उस दिन हमें जरूर अपनी वोट देने के लिए जाना चाहिए। उसके लिए परिचय पत्र, निर्वाचन आयोग द्वारा जो परिचय पत्र हमारा बनाया जाता है, उसको ले जा करके हम अपना मत दें। मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग करते हुए आज चुनाव की प्रक्रिया के लिए मतदान किया जाता है। पहले मतपत्र हुआ करता था, फिर ईवीएम आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, अब वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने किसी पार्टी के व्यक्ति को अपना वोट डाला तो उसमें जुड़ी हुई एक और मशीन होती है जिससे कि आपकी एक पर्ची निकलती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, आपका मत सही गया हुआ है, सही पार्टी सही व्यक्ति के लिए दिया गया है। तो विद्यार्थियों, ये तो चुनाव की छोटी सी प्रक्रिया है। आगे की जानकारी के लिए कल्पना इससे मैं जुड़ करके आपको आगे ये अभ्यास पर ले चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।